Good morning, students. Today's our topic is guarantee of profit. Chapter 2, fundamental of partnership. This is the last topic of this chapter. गारंटी डेली रूटीन में आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, गारंटी। आप समझते भी हैं। पार्टनरशिप में, अकाउंटेंसी में इसका क्या मीनिंग है समझते हैं। देखिए, जैसे आप और आपका फ्रेंड, सपोज आपने और आपके फ्रेंड ने पार्टनरशिप स्टार्ट की, बिजनेस स्टार्ट किया, एक फर्म आप चला रहे हैं। आपको नीड लगती है और कैपिटल की। बिजनेस में आपका कैपिटल जो है वो सफिशिएंट नहीं है और कैपिटल की नीड लगती है आपको। और जब आप एक नए पार्टनर को लेके आते हैं, जब एक नए पार्टनर को आप लेके आते हैं, तो नया पार्टनर जो दूसरा आपका फ्रेंड है एक और, वो किस कंडीशन में आपकी पार्टनरशिप को ज्वाइन करेगा? वो कहता है कि मैं यदि आता हूँ पार्टनरशिप में, आपने उससे कहा, ऑफर दिया कि आप हमारी पार्टनरशिप को ज्वाइन करो, और जब आप उसके पास जाते तो वो ये कहता है कि मुझे क्या प्रॉफिट। तब आप पार्टनर्स या फर्म उसे गारंटी के रूप में एक प्रॉमिस करते हैं कि आपको जो प्रॉफिट है वो 50,000 या 1 लाख या वॉट एवर जो आप डिसाइड करते हो, वो अमाउंट उसे 2 ईयर्स तक, 3 ईयर तक या 4 ईयर तक मिलेगा ही मिलेगा। मीन्स फर्म यदि लॉस में है या प्रॉफिट में है तो भी उसे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा जो अमाउंट आपने डिसाइड किया है। ठीक है, वो आपकी पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लेता है, वो आपकी फर्म को ज्वाइन कर लेता है। बट गारंटी रहेगी उसके लिए कि आपने उसको जो प्रॉमिस किया है 50,000 का या 1 लाख का, वो आपको पर ईयर उसे प्रॉफिट देना ही होगा। ओके, आपकी फर्म में लॉस है या प्रॉफिट है, आपको देना ही होगा। दैट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू अ पार्टनर। एक मिनिमम अमाउंट जो आपने डिसाइड किया है वो पार्टनर को आपको देना ही है। Guarantee can be given by all partner in a specific ratio or by any of the partner. गारंटी दो पार्टनर की, जो आप दोनों फ्रेंड्स हैं, वो किसी स्पेसिफिक रेशियो में भी दे सकते हैं या फिर कोई एक पार्टनर भी दे सकता है। सपोज कि आप और आपका फ्रेंड, आप एग्री हैं उसको लाने के लिए और गारंटी देने के लिए, आपका फ्रेंड एग्री नहीं है, तो गारंटी का जो भी प्रॉमिस है वो सिर्फ आप अकेले कर रहे हैं, तो वो आपको अकेले ही बियर करना होगी। तो टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने अपने इसमें मेंशन किया हुआ है, जो आपने क्लियर किया हुआ है, वो आपको कंप्लीट करनी होगी। इफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ग्रेटर द गारंटी अमाउंट, इन सच अ केस द क्लॉज ऑफ गारंटी, यदि डिविजिबल जो आपका प्रॉफिट है वो गारंटी से ज्यादा है, सपोज आपने उसको गारंटी दिया 1 लाख का, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 1,25,000 का हो गया, तो आप वो 25,000 उससे वापस ले नहीं सकते हैं। आप यदि उसकी गारंटी में डिफिशियंसी है तो आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगी, लेकिन यदि वो ज़्यादा है तो आप उससे नहीं ले सकते हैं। उस वक्त आपको गारंटी को भूलना पड़ेगा और गारंटी गेट एलिमिनेटेड। आपको गारंटी को उस वक्त क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। मीन्स यदि प्रॉफिट का पोर्शन ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट उतना लेके ही जाएगा, लेकिन इट एनी डिफिशिएट इन प्रॉफिट अराइज देन मस्ट बी गिवन बाय पार्टनर। लेकिन यदि कोई डिफिशियंसी उसे होती है तो फिर वो आपने दोनों पार्टनर ने मिलके या एक पार्टनर ने, जो भी आप लोगों ने डिसाइड किया है उस कंडीशन में, रेशियो में, वो आपको उसको देना होगा। क्लियर? अभी हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, टीएस ग्रेवाल 2019 का एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 77, A, B and C were in a partnership sharing profit and losses in the ratio 4:1. It was provided that C share in profit for a year would not be less than 7,500. 3 partners A, B, C हैं, जिसमें रेशियो है 4:1. It's provided that C's in profit for a year would not be less than 7,500. Would not be less than 7,500, that is गारंटी। इट मीन्स ये आपने गारंटी दिया है कि 7,500 से कम आप उसे नहीं देंगे। प्रॉफिट
for the year ended 31st March 2019 amounted to 31,500. जो प्रॉफिट का अमाउंट है, जो प्रॉफिट आप P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में लेके आते हैं, जब P&L एप्रोप्रिएशन आपने स्टार्टिंग में समझा है तब आपको पता है, जब आप P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लेके आते हैं तो कहाँ का लेके आते हैं? P&L का। वो P&L का प्रॉफिट दिया है 31,500. You are required to show the appropriation among the partner. The profit and loss appropriation account is not required. एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड बोला है, बट हम यहाँ पर अभी प्रैक्टिस के लिए समझने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम एप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे एंड वर्किंग नोट भी करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 77 जो भी हमने रीड किया, प्रॉफिट है उसमें 31,500, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1, सी इज गिवन गारंटी सी की 7,500. सबसे पहले हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर इसको P&L एप्रोप्रिएशन को भी बना के देखना होगा प्रैक्टिस के लिए. यदि आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं बोलेंगे तो फिर आप उसको नहीं करेंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड बोला है तो आपको बनाना है. अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्टली हम डिविजिबल प्रॉफिट जो दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे. ए शेयर 31,500 इंटू 4/7. रेशियो क्या है? 4:1. रेशियो 4:1, दैट मीन्स 4/7, 2/7 और 1/7. 31,500 इंटू 4/7. हमने जो उसका रेशियो निकाला है, शेयर निकाला है ए का, वो है 18,000. बी शेयर 31,500 इंटू 2/7. रेशियो कितना है? 2/7. तो उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 9,000. सी 31,500 इंटू 1/7 कितना आ रहा है? 4,500. सी का आ रहा है प्रॉफिट 4,500. सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू रेशियो प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं और तब देखते हैं कि जो हमने गारंटी दिया है वो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है. यदि नहीं हो रहा है तो उस डिफिशियंसी को हम ए बी या जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, मतलब ए और बी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो डिफिशियंसी है वो बर्न करेंगे. क्लियर? तो डिफिशियंसी कितनी है सबसे पहले ये निकालनी पड़ेगी. मिनिमम प्रॉफिट 7,500 देने का प्रॉमिस हमने इसको किया था. 4,500 उसका प्रॉफिट अभी आ रहा है. 7,500 माइनस 4,500, डिफिशियंसी इज 3,000. डिफिशियंसी कितनी है? 3,000. सेकेंड वर्किंग नोट हमारा डिफिशियंसी को कवर करने के लिए होगा. द डिफिशियंसी इज बर्न बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ए एंड बी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस डिफिशियंसी को बर्न करेंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का कितना है? 4:2. सी की बात तो हमें करना नहीं है, सी को तो गारंटी दिया हुआ है जो हम उसको कंप्लीट करने वाले जो डिफिशियंसी. तो ए को 3,000 के अकॉर्डिंग 4/6, 4:2 हो गया. दैट मीन्स अब शेयर कितना हो गया? 4/7 नहीं रहा, 4/6. 3,000 इंटू 4/6. जो डिफिशियंसी आई है ए को फुलफिल करनी है 2,000. ए को शेयर कितना देना है? 2,000. बी को देना है 3,000 इंटू 2/6, 1,000. ये भी हमने कैलकुलेट करके निकाला है. डिफिशियंसी ए बर्न करेगा 2,000 की, बी बर्न करेगा 1,000 की. इस तरह से सी को उसकी जो कंप्लीट अमाउंट है 7,500 गारंटी की वो हमें देनी है. सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन में P&L का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करते हैं 31,500. देन उसको हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कुछ था ही नहीं तो ये डिविजिबल प्रॉफिट हो गया हमारा, इसलिए हमने इसको डिविजिबल प्रॉफिट हमने यहाँ पर निकाला था. अब एक्चुअल प्रॉफिट इसका 18,000 है, बट यहाँ से इसने 2,000 की जो डिफिशियंसी है उसको कंप्लीट किया है. मतलब इसके 18,000 में से 2,000 देगा तो 18,000 माइनस 2,000, तो एक्चुअल प्रॉफिट ए का कितना हो गया? 16,000. बी का जो प्रॉफिट है वो कितना है एक्चुअल? 9,000. और उसने जो डिफिशियंसी बर्न की है वो कितनी है? 1,000 की. तो 9,000 माइनस 1,000 मतलब उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000. सी को 4,500 का शेयर ही जा रहा था जो कि 2 और 1 ए और बी ने कंप्लीट किया है. तो 2 और 1 बी ने जो कंप्लीट किया है वो 3,000 इसको प्लस करेंगे तो इसका जो अमाउंट है 7,500 ये इसको कम्प्लीटली मिल जाएगा. जो आपने गारंटी दिया था वो यहाँ पे उसकी फुलफिल हो गई है. देन आपको यहाँ पे टोटल लगाना है और P&L एप्लीकेशन को क्लोज करना है. इट इज क्लियर?